13 जुलाई को थाना माधवनगर क्षेत्र अंतर्गत डायमंड स्कूल कटनी में जनता पुलिस समन्वय एवं जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया गया, जिसमें व्यवसायी, अन्न भंडारकर्ता, मिल मालिक और बड़ी संख्या में स्थानीय जनता की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता और पुलिस के मध्य समन्वय एवं जनसंवाद स्थापित कर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना था। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित माधवनगर के रहवासियों ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें सुबह 4 बजे बसेरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देना, हरे माधव चौक पर ऑटो स्टैंड बंद करना, भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने तथा जुआ, सट्टा के अवैध गोरख धंधों पर सख्त कार्रवाई की मांग शामिल रही। स्थानीय जनों ने बताया कि अपराध और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि गली गली में खुलेआम शराब बिक रही है। रात 1 बजे तक पान टपरियां खुली रहती हैं। माधवनगर में गली मोहल्ले की दुकानें बंद होने के बाद भी रात 3 बजे तक सिगरेट और राजश्री गुटखा घरों से बेचा जा रहा है। इन्हीं तमाम शिकायतों को पुलिस के समक्ष रखकर क्षेत्रीय जनों ने इनके शीघ्र निराकरण की अपील की। हालांकि पुनर्वास की भूमि पर रहवासी प्रयोजन के लिए दी गई शासकीय भूमि में व्यावसायिक निर्माण के अवैध कब्जों, क्रिकेट सट्टे का घर घर जारी कारोबार, अवैध उत्खनन और नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने जैसे गंभीर मामलों की शिकायत किसी ने भी नहीं की। थाना माधवनगर प्रभारी अभिषेक चौबे ने जब से थाने की कमान संभाली है, तब से पूरे क्षेत्र में अमन चैन पूरी तरह कायम है। वहीं कुछ घटनाएं जो आपसी रंजिश और माधवनगर में वर्चस्व की वजह से हुई, उन्हें भी पुलिस ने समय रहते नियंत्रित किया है। माधवनगर पुलिस की न्यायोचित कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने वालों को पहले स्वयं आईने के सामने खड़ा होकर अपने गिरेबा में झांकने की सलाह दी गई है। जनसंवाद का यह दृश्य ऐसा नजर आया जैसे माधवनगर में प्रकाश ही अंधकार की वजह बन चुका है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। काम ये है कि देखिए अभी हम लोग एक अभियान के तौर पे इस काम को कर रहे हैं नशे को लेकर। हमारे यहाँ पे 185 MB एक्ट के तहत नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जिले भर में हो रही है, माधवनगर पुलिस ने भी उसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ करी हैं। तो रात में नशे में जो भी गाड़ी चलाएगा उसके लिए मेरे पास ना तो फोन आना चाहिए, ना किसी की सिफारिश आनी चाहिए। मैं गाड़ी वाले के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, गाड़ी जब्त करूंगा, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, सही तरीके से चलना पड़ेगा। रात में माधवनगर में इतना मूवमेंट है, आपको तय करना है, आपको तय करना है कि हम रात में नहीं घूमेंगे। छोटे छोटे बच्चों के साथ, परिवारों के साथ आप रात में घूम रहे हैं, कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए तो मना किया जा रहा है। भाई अपना शहर है, अपन को उसमें कैसे रहना ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय करेगा? हमें ही तय करना है ना। तो रात में 12-12, 1-1 बजे तक लोग यहाँ पर घूमते हैं, हम लोग चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं तो फिर स्पार्किंग होती है आप में और हम में। आपको ऐसा लगता है पुलिस रात में परेशान कर रही है, मैं रात में बिठाना चालू करूंगा तो फिर थाना भर जाएगा रात भर। तो ये भी आप सुनिश्चित करें, ये बात भी आप पहुंचाएं कि मेरी आपसे क्या अपेक्षा है। रात में आप मत घूमिए, कृपया कर अनावश्यक मत घूमिए। ये बहाना ठीक नहीं है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये बहाना ठीक नहीं है कि हम स्टेशन जा रहे हैं। एक परिवार था, उसमें चेक किया, कहने हम स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन की तरफ गाड़ी नहीं थी, गाड़ी का मुंह इस तरफ था। कौन सी गाड़ी है भाई? अभी चले सर बस स्टेशन जा रहे हैं, कोई आया है उसको लेने जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत जवाब बदला, हमने कहा ठीक है हम भी चलते आपके साथ। स्टेशन पे कोई नहीं था, कहने सर उनका स्विच ऑफ हो गया। लगाओ फोन लगाया तो बात खुल गई, गलाई खुल गई उनकी। बात इसकी नहीं थी कि उनको फॉलो करना था, बात इसकी थी कि ये हमें चेक करना था। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का होता है। लोग जो है रात बरात फिजूल नहीं घूम रहे हैं, घूमे लेकिन कम से कम 11 बजे के बाद फिर घर पे रहें। घटनाएं क्या है, जब रात में कोई घूमता है तो रात में घटनाएं जो है होने की आशंका बनी रहती है। रात हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, दिन में तो हमें चीजें दिखती हैं, विजिबल रहती हैं। आप लोगों से निवेदन है
दूसरा, आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो रात में एक्टिव रहते हैं, तो ये चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन शरीफ है कौन बदमाश है। आप बताइए पुलिस कैसे देखेगी, कैसे समझेगी कि इसमें से कौन अपराधी है? इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें हो सकता है किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? मैं कैसे चेक करूं? हो सकता है कि सामने जो भीड़ खड़ी है कोई भी स्थान पर उसमें कुछ अपराधी हो, कुछ शरीफ हो, ये कैसे तय किया जा सकता है? तो हम रात को फोकस करते हैं कि रात में आप क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है रात में 2 बजे घूमने का? अकेले घूम रहे हो, 2 लड़के हैं गाड़ियों पर घूम रहे हैं, शराब भी पिए हुए हैं, फिर रात में अब थाने बैठेंगे रात में, अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब छोड़ दो, लड़का अच्छा है। ये बात आप पहुंचाइए कृपया कर, और विनम्रता। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।